Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about generation and conduction of nerve impulse. So लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा था, रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम नर्व इंपल्सिस एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है और वो कंडक्ट कैसे होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो सी जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स कि जनरेट कैसे हो रहा है, ठीक है। सो सी, सबसे पहले जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं, राइट। हमने ये चीज पढ़ी थी कि आपकी जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है दैट कंसिस्ट ऑफ आयन चैनल्स एंड दिस आयन चैनल्स आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट आयन्स, है ना। डिफरेंट आयन्स के लिए स्पेसिफिक आयन चैनल्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास सोडियम आयन चैनल्स होंगे, पोटेशियम चैनल्स होंगे, है ना, क्लोरीन के लिए चैनल्स होंगे। तो आपके पास डिफरेंट चैनल्स होंगे फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। एक और चीज आप याद रखना दैट सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन के साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो आपके सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन जो होगी उसके पास बहुत सारे आयन चैनल्स है विच आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट आयन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर, एंड इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, मतलब एक्सोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के अंदर और एक्सॉन के बाहर जो डिफरेंट आयन्स प्रेजेंट है उन डिफरेंट आयन्स के लिए डिफरेंट आयन चैनल्स होंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल चैनल्स हैं, मतलब सिलेक्टिव आयंस को ये इन एंड आउट मूव करने देंगे ना, तो सिलेक्टिवली परमिएबल चैनल्स जो हैं आपके, दिस सिलेक्टिवली परमिएबल चैनल्स दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये चैनल्स को कौन बना रहा है, जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे वो इन मेम्ब्रेन्स को, इन आयन चैनल्स को फॉर्म कर रहे हैं। फाइन, ये जो आयन चैनल्स है ना आपके सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल, सोडियम वाले, पोटेशियम वाले, क्लोरीन वाले, तो ये चैनल्स कौन बना रहे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बना रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये आपके क्या होते हैं, बंद रहते हैं। ये सिर्फ ओपन कब होंगे, ये ओपन होंगे जब इनको कोई स्टिमुलस मिलेगा, मतलब कोई प्रेशर का चेंज होगा, ठीक है। ये ओपन होंगे जब ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। फाइन, तो ये चैनल्स विल ओपन, ये चैनल्स ओपन होंगे ओनली when they receive a stimulus, ठीक है। कोई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कोई आपका प्रेशर चेंजेस हो गए, तो कोई भी स्टिमुलस होगा तो ये चैनल्स तब आपके ओपन होंगे, वरना ये चैनल्स बंद रहेंगे। तो ये चैनल्स आपके क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये आपके, ठीक है, जो नॉर्मली क्लोज रहेंगे, ओपन तभी होंगे जब आपके इनको कोई स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। तो जब न्यूरॉन रेस्ट पे है, जब आपका न्यूरॉन रेस्ट पे है, ठीक है, जो हमने कल भी पढ़ा था, जब न्यूरॉन रेस्ट पे है तो जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है, एक्सोलीमा है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो है दिस इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, ठीक है, दिस इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम। एट रेस्टिंग स्टेज दिस मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू रेस्ट potassium and almost impermeable to sodium ions, ठीक है, impermeable होगी to sodium ions। फाइन, जब न्यूरॉन रेस्ट पे है तो आपकी जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो पोटेशियम आयंस हैं ये एंटर करेंगे आपके एक्सोप्लाज्म में,
ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, बट सोडियम जो चैनल्स हैं वो परमिट नहीं करेंगे कि आपके सोडियम आइंस अंदर की तरफ आए, ठीक है, एंड डू नॉट परमिट एंट्री ऑफ सोडियम आइंस, फाइन। तो सोडियम आइंस की एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन एट द रेस्टिंग stage this membrane is impermeable to sodium ions, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ जो है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स अलाउड नहीं है कि मेम्ब्रेन से बाहर जाए, ठीक है, ये प्रोटीन जो है बाहर की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू दिस प्रोटीन्स एट द रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, मेम्ब्रेन इस प्रोटीन्स की क्या है, इम्परमिएबल है। तो अंदर आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये अंदर ही अकोमुलेट हो जाएंगे एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हो रहा है कि अंदर जो है आपकी पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, राइट, कहां पर, इनसाइड द मेम्ब्रेन, एक्सोप्लाज्म में। और बाहर क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा आपका, आउटसाइड आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस, क्योंकि सोडियम आइंस तो अंदर आ ही नहीं पाए थे, वो बाहर इकट्ठे हो गए थे, दे अक्युमुलेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के बाहर इकट्ठे हो गए थे, तो बाहर आपकी सोडियम आइंस की कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, अंदर और बाहर जो है एक ग्रेडियंट सेट हो जाएगा, है ना, तो इसकी वजह से एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म हो जाएगा आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है, किसकी वजह से, दिस ड्यू टू अनइक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस के अनइक्वल कंसेंट्रेशन की वजह से देयर इज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। सो अब क्या हो रहा है आपका, ये जो आयनिक ग्रेडियंट है, this ionic gradient is maintained by, ये ionic gradient जो है this is maintained by sodium potassium pump, जिसको हमने क्या बोला था, सोडियम पोटेशियम एटीपेस। अब सोडियम पोटेशियम एटीपेस क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस यूज करता है 1 एटीपी टू एक्सपेल 3 सोडियम आयंस, ठीक है, वो 3 सोडियम आयंस को बाहर एक्सपेल कर रहा है एंड 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ मूव करवा रहा है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, एक एटीपी को यूज करता है, 3 सोडियम आयंस को वो बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आयंस को वो अंदर डाल रहा है। तो मतलब कि सिर्फ आपका नेट एक्सपोर्ट ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज का तो नेट एक्सपोर्ट हुआ ना, राइट और रॉन्ग, एक पंप में सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज का एक्सपोर्ट हो, क्योंकि 2 तो अंदर आ रहे हो, 3 बाहर जा रहे हो, तो मतलब 1 ही का एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका आउटर सरफेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, आउटर सरफेस जो है वो पॉजिटिव हो रही है एंड इनर जो है वो नेगेटिव हो रही है, ठीक है, ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ आयंस अंदर जो है नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हुआ है और बाहर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सोडियम आयंस जो है बाहर आपके अकमुलेट हो गए और अंदर जो है आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं और आपके पोटेशियम आयंस हैं, और आपके पास पोटेशियम लीक चैनल्स भी तो थे जो आपके पोटेशियम आयंस को बाहर की तरफ लीक कर देंगे, तो अंदर क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया। अब दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल, this electric potential difference is called as resting potential।
तो रेस्टिंग स्टेज में आपकी जो मेम्ब्रेन है इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आइंस एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आइंस। ठीक है, और ये पोटेंशियल, ये ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक एटीपी को यूज कर रहा है 3 सोडियम आइंस को बाहर एक्सपेल करने में। तो बाहर सोडियम आइंस की कंसेंट्रेशन विल इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और अंदर जो है नेगेटिव चार्ज एकमुलेट हो जाएगा ड्यू टू दिस सोडियम पोटेशियम पंप एंड पोटेशियम लीक चैनल्स। तो पोटेशियम लीक चैनल्स भी तो काम कर रहे हैं, है ना, पोटेशियम लीक चैनल्स भी काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? पोटेशियम आइंस को बाहर लीक करेंगे। तो अंदर बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज की अकमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ इंपल्स जनरेट कैसे होगी। ठीक है, देखो सिंस मेम्ब्रेन्स जो है अभी पोलराइज्ड है कि नहीं? अभी मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या है? पोलराइज्ड है। ठीक है, क्यों पोलराइज्ड है? क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो मेम्ब्रेन्स अभी कैसी हैं? इस तरह से हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन्स इज लाइक दिस। आउटर जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इनर जो है आपका नेगेटिव चार्ज है। तो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम कॉजेज अ पोलर, है ना, इसको पोलर तो बोलते हैं। तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। दिस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स क्या होंगे? जो कि रिसीव करेंगे स्टिमुलस को। ठीक है, तो जैसे ही आपका स्टिमुलस जो है, एज स्टिमुलस रीचेस दिस साइट, जैसे स्टिमुलस साइट पे आएगा, ठीक है, कौन सी साइट? आपकी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे स्टिमुलस वहां आएगा तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है, ये आपके सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पंप क्लोज हो जाएंगे और सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। मतलब सारा काम अब उल्टा हो जाएगा, ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ये चैनल्स पहले बंद थे ना, अब ये चैनल्स खुल जाएंगे और सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। सोडियम आयंस जो है वो आपके न्यूरॉन में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से पोलैरिटी विल चेंज, है ना, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब कि अब क्या हो जाएगा? आपका बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। ठीक है, स्टिमुलस के रिसीव करने से आपके पोलैरिटी विल बी चेंज। इस स्टेप को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है? एक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, किस साइड पे? जहां पे स्टिमुलस रिसीव हुआ है। ठीक है, वेयर स्टिमुलस इज रिसीव्ड। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल और आपका नर्व इंपल्स। ठीक है, तो अब आपकी नर्व इंपल्स जनरेट हुई है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। सी, ये आपका था कंडीशन। ठीक है, ये मान लो साइट आपकी ए है। ठीक है, यहां पर आपके प्रेजेंट थे सोडियम चैनल्स। तो सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, तो जिसकी वजह से सोडियम आइंस जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सोडियम आइंस जो है वो अंदर की तरफ मूव करे। तो ये सोडियम आइंस जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अंदर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट हो जाएगा। कब? जब उसको कोई स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, और बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। पर नॉर्मली क्या था? बाहर था पॉजिटिव चार्ज और अंदर था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? ये आपका एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से अब नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करेंगे। ये थी आपकी साइड ए, ये आपकी साइड बी थी। यहाँ पे बहुत सारे आयन चैनल्स ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आयन चैनल्स आपके प्रेजेंट हैं। दिस आर आयन चैनल्स। ठीक है, ये आपके आयन चैनल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या था? ये आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर है, बाहर आपका नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव है
ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये साइड बी मान लो अपनी। ये आपके सोडियम चैनल्स हैं आपके, जो कि सोडियम को इन्फ्लक्स कर रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अब सर्किट को तो कंप्लीट करना है, करंट जनरेट होगी, तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, वो यहां मूव करेंगे और ये आपके मूव करेंगे यहां पर। बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ए वाला जो है, ए कम्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, एंड जो बी वाला है, बी बिकम्स डीपोलराइज्ड। अब बी जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। समझ आई बात? तो मैंने क्या बोला, एट डीपोलराइज्ड स्टेट पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत छोटा होगा, वेयर एज उसके साथ वाली जगह पे एट साइट ए, ठीक है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफी स्मॉल होगा, ठीक है। साइट ए कौन सी आपकी, डीपोलराइज्ड, ठीक है, और एट साइट बी पे, आपके साइड बी पे आपका जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो लार्ज होगा, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों होगा, बिकॉज एक्सॉन मेम्ब्रेन अभी क्या है, एक्सॉन मेम्ब्रेन अभी आपकी पोलराइज्ड स्टेट पे है, ठीक है, हैज पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड। तो यहां पे एक्शन पोटेंशियल अभी आपका ज्यादा है एट साइड बी, तो डीपोलराइज्ड स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम रहेगा, चाहे वो कोई भी साइट हो, ठीक है। तो इसकी वजह से अब आपका एक स्मॉल करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और ये करंट जो है ये करंट फ्लो करेगी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इनसाइड एंड बी टू ए आउटसाइड। अभी तो मैंने बताया ना डायग्राम में कि आपका करंट जो है वो आपकी यहां से यहां अंदर से ए से बी की तरफ जाएगी और बाहर जो बी से ए की तरफ आएगी, ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका नॉर्मल फिर ही उसी स्टेट पे आ जाएंगे, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स एट बी, ठीक है, बी पे आपके सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और आपकी ए पे पोलैरिटी फिर से क्या हो जाएगी, पोलैरिटी एट ए इज रिवर्स्ड, ए पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मैंने अभी बताया, इसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। दिस रिवर्सिंग ऑफ पोलैरिटी अगेन इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि ये जो सोडियम चैनल्स हैं, ये जो सोडियम चैनल्स है ना, ये आपके ओपन होते हैं जस्ट फॉर 0.5 सेकेंड्स, सिर्फ इतने कम सेकेंड्स के लिए ये ओपन होते हैं, ठीक है। तो इतने टाइम में ही ये आपका पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाना चाहिए, दैट इज डीपोलराइजेशन एंड आपका रीपोलराइजेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। तो ये था आपका जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, ठीक है। So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. और यहाँ पर मैंने आपकी PDFs भी अपलोड की हैं सारी। And one more thing I want to tell you कि मैंने यहाँ पर कुछ आपके MCQs की PDFs भी अपलोड की हैं। 2 MCQs की PDFs मैं अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज गो थ्रू इट और ट्राई करो कि उसको सॉल्व करो, ठीक है, बिकॉज मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप बहुत सारी चीजें जो है सीखते हो जब आप MCQ सॉल्व करते हो, ठीक है। सो हियर यू कैन डायरेक्ट इंटरेक्ट विथ मी बिकॉज आई बिलीव द मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.